नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दर्शकों, कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। और जिस तरह से आप जानते हैं 12th क्लास का जो रिज़ल्ट आउट हुआ, जहां पर हमारी बच्चियों ने अपनी मेहनत से अपना कामयाबी का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी तरफ हमारे जम्मू के बेटों ने भी कमी नहीं रखी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं वासु सूरी, जिन्होंने 98.2 मार्क्स ऑब्टेन किए इन कॉमर्स स्ट्रीम में शास्त्री मेमोरियल स्कूल से। आइए जानते हैं यहाँ तक पहुँचने में इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी और कौन है इनकी प्रेरणा का स्रोत। वासु, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। और बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशंस। दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम आपको बधाई देती है कि आपकी इस कामयाबी के ऊपर। सबसे पहले सवाल आपसे वासु करना चाहेंगे, एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई, और कितना टफ था। पहले की जो क्लास में अटेंड करते थे, आप फिजिकल अपीयरेंस देते थे टीचर के सामने, और कुछ भी अगर क्वेरीज होती थी आप पूछते तो ऑल ऑफ सडन आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाता था। और उसी कंपैरेटिवली जब आपको ऑनलाइन स्टडीज़ करनी पड़ी और आपने फिर भी उसके बावजूद 98.2 मार्क्स ऑब्टेन किया, कितना मुश्किल था आपके लिए? मैम, मुश्किल तो काफ़ी था कि हमने इससे पहले कभी देखा नहीं था कि ऑनलाइन करना, हमें तो यूज़ भी करना नहीं आता था ऐप। और आप जानते हो तो 4G भी नहीं था तब तो वाईफाई वगैरह तो अभी हमने लगवाए हैं, तब तो था नहीं। 4G भी अभी बीच में चला है, तो काफ़ी मुश्किल थी कि क्लास अटेंड हो ही नहीं पाती थी, कि बार बार आउट हो जाते थे क्लास से, तो काफ़ी मुश्किल होती थी। फेस टू फेस समझने का अलग होता है और ऐसे अलग हम अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते थे। पर साथ दिया टीचर्स ने, स्कूल ने, मेरे इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने हमारे साथ खड़े रहे, एंड तक खड़े रहे। हम जब उनको कॉल करते थे, जब उनके पास जाते थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। एक नहीं 10 बार हमने पूछी चीज़। उनकी मेहनत रंग आज लाई है, हमारे एफर्ट्स और पेरेंट्स का आशीर्वाद था जो आज हम यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे हैं। वैसे क्या लाइफ में सोचा है अपने आगे जाकर करने का? अभी तो ग्रेजुएशन करूँगा मैं, साथ में जो गोल जो है मेरा CA का ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो वो उसके साथ में प्रिपरेशन मैं करूँगा। आपने सोच रखा था कि जितने अभी आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, पहले जो आप मेहनत, जिस तरह से आपने स्टडी की थी, जिस तरह से आपने पूरी तैयारी की थी, कि आपको लगता था कि इतने मार्क्स आएंगे, या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर आए मार्क्स? इतनी एक्सपेक्टेशन तो थी, 95% अबव का ही सोचा था मैंने, तो 98% आए तो काफ़ी खुश हूँ। मैं मेहनत की थी, मुझे विश्वास था अपने ऊपर कि मैं इतने सिक्योर कर पाऊँगा, और जब आए तो विश्वास अपने ऊपर जो था वो हो गया कि मैं कर पाया इतना, तो खुशी ज़्यादा हुई उस वक्त। जब रिजल्ट देखता है व्यक्ति, जब रिजल्ट आने वाला होता है, उससे कितने पहले घंटों, कितने एक एक पल भारी होता है, तो क्या लगता था जब रिजल्ट आने वाला? मन में धक 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 होता था, या लग रहा था क्या होगा, किस तरह, इस तरह की बातें आती है मन में? तब तो यही था कि पेपर्स के बाद यही था कि जल्द से जल्द अब रिजल्ट आ जाए, तो बार जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसका आपको भी पता है कि इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं होती है, कभी भी आ जाती है। तो जिस वक्त आया था तब तो मैं बिल्कुल तैयार भी नहीं था कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था कि वहाँ पे जब मैंने देखा कि वहाँ 50 के अबव मिस कॉल्स थी, मेरे इंस्टीट्यूट से भी, मेरे स्कूल से भी, तो फिर मैंने वहाँ पर, सबको पता चल गया था पर आपको पता नहीं चला? मेरे को नहीं पता चला था। फिर अनएक्सपेक्टेड था मेरे हाफ एन आवर के बाद, निकलने के हाफ एन आवर के बाद मुझे पता चला। वो भी मेरे ट्यूशन के सर हैं, साहिल सर, उन्होंने मुझे बताया कि तूने इतने सिक्योर किए हैं। तो उसके बाद मैंने फिर घर वालों को बताया, तो सही पता। उसके कितनी मुश्किल की घड़ियां होती हैं उस समय, जब आपको फोन कॉल्स एकदम ऑल ऑफ सडन आप फोन को देखते हो, इतनी सारी कॉल्स आई हैं, तो क्या मन में आता है कि क्या कहेंगे, कौन सी खबर सुनाएंगे, किस तरह का रिएक्शन? मतलब तब था ही फ्रेंड्स का, स्कूल के टीचर्स का, इंस्टीट्यूट के टीचर्स का, तो तब तो कंफर्म हो गया था कि ये रिजल्ट का ही कुछ है। तो उस वक्त थोड़े टांगे कांपने लगी। फिर उस वक्त फटाफट फोन किया, सर क्या हो गया? सर कहते रोल नंबर सेंड करो फटाफट, रिजल्ट आ गया है। यानी रोल नंबर सेंड करने तक किस तरह की स्थिति रहती है? रोल नंबर व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा था, टाइप नहीं हो रहा था मेरे से। मेरा अपना रोल नंबर भूल गया था, इतने दिन से जो रट रहा था वो भूल गया उस वक्त। पर फिर मैंने निकाला रोल नंबर, वहां से देखा और फिर टाइप करके फटाफट सेंड किया। फिर चलिए, जब पता चला तो क्या रिएक्शन है आपके घर वालों का, आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली में और कौन है ये पूछेंगे? सिस्टर्स हैं, जॉइंट फैमिली है मेरे, ताऊ जी, ताई जी, सारे। बुआ आए हुए थे उस दिन मेरी, तो पापा घर पे। सबका क्या रिएक्शन था जब? सबका अलग अलग रिएक्शन। सबसे पहले मम्मा पास थे, मम्मा को बताया, मम्मा ने गले लगाया। दादू थे, दादू रोने लग गए। फिर उसके बाद मैं ऊपर गया ताऊ जी के पास, हमारे मंदिर है वहाँ पे। सबसे पहले मैं वहाँ माथा टेकने गया, क्योंकि उनकी बदौलत है जो कुछ, मेहनत तो हमने की है,
पर साथ उनका आशीर्वाद तो चाहिए, बिल्कुल। साथ उनका चाहिए, लक उनका चाहिए, जो आज हम यहाँ इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। सबसे पहला थैंक यू तो उनका, फिर पेरेंट्स का, फैमिली का, और उसके बाद हमारे टीचर्स, गुरुओं को। बिल्कुल वासु, बड़ी अच्छी सोच है। वासु, एक सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आज के दौर में देखते हैं हर कोई चाहता है न्यूक्लियर फैमिली हो, यानी अकेले अकेले फैमिली हो, पर जिस तरह से आपने कहा आपकी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली आपका ताऊ ताई का, चाचा चाची का, दादा दादी का, बुआ का, सबका प्यार मिलता है, तो कितना अच्छा रहता है एक न्यूक्लियर फैमिली का और जॉइंट फैमिली का होना। जॉइंट फैमिली का मैं तो हैप्पी हूँ इस जॉइंट फैमिली में, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ के खड़े रहते हैं, दुख हो सुख हो सारे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है। कि मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। टाइम का कोई पता नहीं होता कि आज अगर आपने किसी से बात किया, कल वो आपके पास होगा या नहीं होगा, तो इसलिए सबके साथ बना के रखो और झगड़ा वगैरह मत करो। बस एक चीज बताओ, स्माइलिंग हमेशा रहती है आपके फेस पे? रहती है, वो तो हमेशा रहती है ना, हमेशा आपका देखा, जब भी मैंने आपने सोशल मीडिया पर भी देखा, जो आपके और भी इंटरव्यूज हुए हैं, पर आपका फेस स्माइल रहता है। किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया अभी तक? नहीं नहीं, पक्का दिया होगा वासु, जो आप बताना नहीं चाहते हो मीडिया के माध्यम से। नहीं, बस मैं ऐसे ही रहता हूँ, ऐसे ही रहता है। खुश रहना चाहिए, जिंदगी टाइम का कुछ नहीं पता होता, हर पल जियो। क्या बात है। कुछ कहना चाहते हो वासु हमारी जनता को, जो हमारे युवा पीढ़ी समय आपको देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा आज के दौर में थोड़ी सी भी परेशानी थी, युवाओं के, युवतियों के चेहरों पर एक स्ट्रेस सा दिखता है, और साथ ही साथ कई लोग आज कौन सा रास्ता अपना रहे, यानी कि अपनी टेंशन को अच्छे कामों में डाइवर्ट करने के बजाय सुसाइड का रास्ता अपना रहे, ड्रग्स का रास्ता अपनाएंगे। उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे वासु? मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में भी यही चीज कही कि अगर आप लोग पढ़ाई में, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट में, अगर कोई नहीं पास हो पाया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में, हर बच्चा पढ़ाई में नहीं होता, उसकी किसी चीज में और में रुचि होगी, वो उसमें अच्छा होगा, सिंगिंग में अच्छा होगा, डांसिंग में अच्छा होगा, खेलने में अच्छा होगा, किसी स्पोर्ट में अच्छा होगा। उसके खाली बच्चे को नहीं, उसके पेरेंट्स को भी इस चीज में ध्यान देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि उसमें वो ध्यान दे और उसको उसमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा, पढ़ाई ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ के ही बंदा कुछ बनेगा। आजकल हर जगह पे, हर फील्ड में बच्चों को नाम रोशन कर रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और यही कहना चाहूंगा कि इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा स्टेप मत उठाओ कि सफर बाद में आपकी फैमिली को होना पड़ेगा। जाने वाला तो चले जाएगा, जो पीछे है उनको आप गम दे जाओगे। बिल्कुल वासु, बहुत बढ़िया बात आपने कही। वासु, चलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट, हंसी हमेशा बरकरार रहे, आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, इसी तरह से अपने माता पिता का, अपनी एरिया का नाम रोशन करें। चलिए वासु की मदर से जानते हैं कि बड़ी प्यारी सी मदर है इनकी, लग रहे चेहरे से ही, जिस तरह से वासु के चेहरे पर स्माइलिंग फेसा नेचुरली माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, ये तो सामने दर्शा रहा है। पर मैम भी हंस रही है। मैम, आपका नाम जानेंगे? मैं सपना सूरी। सपना मैम, कैसा लग रहा है आपका बच्चा? आज मीडिया आपके बेटे से बात करी, सोशल मीडिया पर इनके चर्चे हैं, कभी सोचा था आपकी बच्चा का इतना नाम होगा और जिसकी वजह से आपको भी गर्व महसूस होगा? एक्सपेक्ट तो था मुझे, पर इतना नहीं था कि इसने तो हमें बड़ा ही प्राउड फील कराया है जी। हम, मेरे बच्चे ने, पता था मुझे कि ये 95 तक लेगा, पर इतने अच्छे लेगा ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ये सारा मेरे साईं बाबा की करम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं माता पिता की भी मेहनत का फल होता है, क्योंकि बच्चे करते तो है, पर कहीं ना कहीं जब बच्चे कामयाब होते, माता पिता को अपना अंश दिखता है, यानी अपनी कामयाबी। हाँ, वो तो है, हमें अपनी कामयाबी दिख रही है इसमें कि चलो हमारा बच्चा अब इतने अच्छे नंबर लिए हैं, इसको आगे कोई मुश्किल नहीं होगी, ना एडमिशन में मुश्किल होएगी, ना किसी फील्ड को चुनने में मुश्किल होएगी। चलो हम 12th क्लास ही ऐसी एक क्लास होती है जिसके मतलब बेस पे ना आगे जाके इंसान का करियर बनता है। हाँ जी, तो बड़ा जरूरी होता है। हाँ, ये 12th, ये तो सीढ़ी है बच्चे के कैरियर की। अब ये इसने सीढ़ी चढ़ ली, अब आगे देखो अच्छे मुकाम तक पहुंचेगा। हम तो यही कहते हैं ये अच्छी जगह पहुंचे, अच्छी जॉब लगे इसकी। बिल्कुल, हम देखना चाहते हैं इसको बड़ा ऊंचा तक। चलो, जो हमें भगवान हमारा साथ देना चाहिए। साईं बाबा को मानते हो? हाँ जी, मैं साईं बाबा को मानती हूँ और मुझे उन्होंने कभी निराश नहीं किया। यानी कहते हैं ना, दिल से किसी भी चीज को कहीं भी अगर मांगा जाए तो पूरी कायनात लग जाती है उसको पहुंचाने में। उन्होंने मुझे कभी भी निराश नहीं, चाहे मैं अपने घर की कोई प्रॉब्लम हो या बच्चों की फील्ड में, किसी भी फील्ड में मैं उनको लेके जाना चाहती हूँ, वो मेरा साथ देते हैं हर टाइम। मैम, आपकी कोई हॉबीज होंगी? क्या हॉबीज हैं? कभी मेरी ऐसे? सिंगिंग है, मैं गाती थी अपने टाइम में, दूरदर्शन में गाती थी। क्या बात है मैम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी सोने पे सुहागा। मैम, हम चाहेंगे आपकी मधुर आवाज में, क्योंकि जो आपने गाती थी बोला ना, हम चाहेंगे आप गाकर हमारी जनता को बताएं। बड़ा शादी के बाद तो, पर कहीं ना कहीं मैम, इंसान के अंदर का जो पैशन है, जो इंसान का टैलेंट है, वो हमेशा रहता है, मरते दम तक रहता है। हम चाहेंगे आपकी ये मुस्कुराहट के साथ आपकी मीठी आवाज में हमारी जनता तक दो बोल आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे मैम। जी।
यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। क्या बात है, क्या बात है मैम। आज तो एक कलाकार माँ से भी हमारा परिचय हो गया। चलिए मैम, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा, जैसे वासु ने बताया, बड़े अच्छे संस्कार सामने झलकते हैं, माता पिता के संस्कार बच्चों में झलकते हैं कहीं ना कहीं। तो वासु भी एक उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण सीधा रास्ता है सुसाइड कर लें या ड्रग्स में चले जाएं, पर ऐसे लोग जो मेहनत से आगे निकलते कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पा लेते हैं। आज के दौर में मैम, आप वासु ने कहा आपकी 2 बेटियां और बेटा है, कितना ज़रूरी है आज बेटी और बेटों को बराबर रखना, बेटों को और बेटियों को बराबर की शिक्षा देना? नहीं, बेटा बेटी दोनों बराबर है। ये नहीं है कि हम बेटे को ही तो ज्यादा प्रेफर करें और बेटियों को नहीं। आजकल बेटियां बेटों से ज्यादा कर रही हैं, माँ बाप के लिए भी और समाज के लिए भी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि बेटियों को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। बिल्कुल, बेटियां तो प्रिंसेस होती हैं घर की, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दो। बेटे तो चलते रहेंगे, पूरी उम्र हमारे साथ हैं, ये तो चली जाएंगी अपने घर बेचारी। तो इनको ज्यादा प्यार दो कि ये हमें कभी ना भूलें। आज तक काफी लोगों ने हमें सवाल भी पूछा कि बेटियां जब माता पिता के घर होती हैं तो कहती हैं पिता के घर में रह रही हैं, जब ससुराल में जाती पति के घर में। ये सवाल समझ नहीं है आज तक महिला का अपना खुद का घर कहाँ है? नहीं है खुद का घर। वो तो हमें भी महसूस होती है ये बात। हाँ, पर हमें अपने ससुराल में ऐसी बात कभी नहीं महसूस हुई, क्योंकि जो हमारे सोहरा साहब हैं वो तो हमें अपनी बेटियों से भी ज्यादा मानते हैं। जी, अंकल जी से भी हम आपके ससुर जी से भी बात करें, क्योंकि वासु ने कहा कि दादाजी हैं, दादाजी सबसे ज्यादा खुश हुए, क्योंकि ये नींव होती है घर की, ये स्तंभ होता है जिसके बलबूते पर घर टिका होता। तो उनका आशीर्वाद से उन्होंने हमें कभी निराश नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बहू है इसको ये रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाएं। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं, हमें बेटियों की तरह रखा हुआ है उन्होंने। कोई हमने ऐसी उनसे बात नहीं फील हुई। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यही प्रार्थना करते हैं आपका परिवार इसी तरह से खुशियों भरा परिवार, खुशियां आती रहे आपके परिवार में, आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। चलिए, अब वासु के दादाजी बैठे हैं, जिस घर में दादा दादी का आशीर्वाद रहता है, जिस घर में उनकी खुशियां यानी कि उनके चेहरे पर खुशी रहती है, कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से उस घर की खुशियों को कभी नजर नहीं लगती। चलिए दादाजी से जान। सर, आपका नाम? योगेंद्र सूरी। सर, सबसे पहले योगेंद्र सर आपको बहुत बहुत बधाई है, आपके पोते ने 98.2 मार्क्स ऑब्टेन किए और बड़ी अच्छे संस्कार है। सर, कैसा लगता है जब अपने पोते पोतियां इस तरह का नाम कमाते हैं? कहीं ना कहीं दादा का नाम जुड़ा होता तो किस तरह से लगता है? लगता तो ऐसा है कि भाई कभी सोचा भी नहीं था जी। मैंने यही रखा था कि ये 95 तक जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक में भी इसने अच्छे मार्क्स लिए थे। लेकिन जब ये इसने सुनाया मुझे कि दद्दू मेरी तो 98 पॉइंट कुछ मार्क्स आ गए हैं, और मेरे को ये लगा कि ये तो पोजीशन कहीं लेगा। और 2 दिन के बाद हमें जब पेपर में निकला कि ये 5th पोजीशन पर है, तो बहुत ही खुशी हुई जी। और खुशी के मारे मेरे आंसू निकल आए जी। बात ये है कि मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं है जिसने एक्सेल नहीं किया हो। सब बच्चे हैं जो अपनी अपनी टाइम पर उन्हें बाउंड्री अच्छी मारी है, सिक्सर्स भी मारे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है कि ज़माने के साथ चलना हम बुज़ुर्गों को भी चाहिए। बिल्कुल सर। बड़ी बात यही थी कि मैं थोड़ा सा इसको डांटता था किसी वक्त, लेकिन इसी बात पे है कि बेटा स्टडीज़ की तरफ ध्यान पूरा दो। बाकी ये चुलबुला है और थोड़ा सा नटखट है। हाँ जी, हमने देखा खुश रहता, मुंह पे स्माइलिंग रहती है। हाँ, और ये है कि हम शाम को बैठते थे यहाँ इसी कमरे में, सारे लोग बैठते थे और माता की भेंटें लगाते थे जी। तो कोई अच्छी सी भेंट जब आ जाती थी तो ये नाचना शुरू कर देता था जी। और नाचने के साथ ये मुझे ज़रूर खींच लेता था, अपनी छोटी बहन को खींच लेता था, भाई आप भी डांस करो जी। फिर हमें इसकी खुशी के लिए नाचना ही पड़ता था। तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग सब अच्छे स्वभाव से हैं। मेरा बेटा ऊपर बड़ा बेटा रहता है जी। उसमें भी उनके बच्चों में भी ये है, नाचने गाने का शौक़ है जी। और मैं तो अपनी क्या बात कहूँ, मैं तो 64 से लेकर
2005 तक रेडियो का ड्रामेटिक आर्टिस्ट क्या रहा। बात है सर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, आज आपसे भी रूबरू हो गए, हमारी जनता भी आपसे रूबरू हो गई। इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने पुराने आर्टिस्ट से आज मुलाकात की है सर हमने। और बाकी जहाँ तक सर्विस में मैं रहा हूँ तो मैं जम्मू प्रोविंस का फिजिकल एजुकेशन का टॉप रहा हूँ। क्या बात है सर। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में था मैं, और ये जम्मू में जितनी रिपब्लिक डे एक्टिविटीज़ और चिल्ड्रंस डे की एक्टिविटी होती थी, ये मैं कहूँ कि मैंने ही किया है तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैंने निभाया है जी बिल्कुल, आज तक निभाया है। और मेरे शायद इसी कारण मेरे बच्चे जो आगे हैं वो इस फील्ड में अच्छे हैं। ये वासु हमारा जब छोटा था तो इसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। हमने इसको छोटा सा बैट लेके दिया था, मैं जब सुबह उठ कर देखूँ तो ये बॉल फेंक के खेल रहा और ये खेलता भी बाएं हाथ से था और छक्का लगा के चिल्लाता था छक्का यो है। तो मेरे को ये लगता था कि ये कल को कुछ ना कुछ करेगा और करके आज इसने दिखा दिया कि मैं कुछ हूँ। जी धन्यवाद सर, जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों ये थे वासु के परिवार वाले, उनके दादाजी, उनकी माताजी और वासु से भी हमने बात की। कहते माता पिता के संस्कार, बड़े बुजुर्गों के संस्कार कहीं ना कहीं बच्चों में साफ नजर आते, और वाकई इस परिवार में आकर हमारा भी दिल भाग भाग खुश हो गया। और ऐसे कलाकारों से हमने मिलाया, अपनी जनता को रूबरू का। हमें भी खुशकिस्मती, हमें भी मौका मिला कि जिन्होंने इतने साल अपनी जनता को सर्व किया रेडियो स्टेशन से, और साथ ही साथ मैडम से भी बात की है। कहीं ना कहीं यही कहेंगे जो लोग भी इस समय देख रहे हैं, वासु ने जो बातें की, इनके दादाजी ने बातें की कि ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हमेशा इंसानियत से प्यार करिए, अपनों से प्यार कीजिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं। जिस तरह से कोरोना महामारी ने हमें वो रूप दिखाया शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये वो समय था कि जब समय तो था पर अपनों के साथ हम मिल नहीं पाते थे, और कई समय ऐसा था कि हमारे पास समय नहीं था, समय तो नहीं था पर अपनों से मिलने का, ये सबसे बड़ी बात। और कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी ने बहुत कुछ सिखा दिया। कोशिश कीजिए किसी को दुख ना पहुंचाइए, कोशिश कीजिए आपकी वजह से दूसरों के चेहरों पर खुशी आई। तो जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।